अगर आप OUAT UG 2022 में सिलेक्शन पाना चाहते हो और आपके रैंक अच्छा खासा नहीं है, काइंडली इस वीडियो को बस एक बार एंड तो देखना। भले ही आपका रैंक अच्छा खासा ना हो तब भी आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो भी मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। जो बताऊंगा एक्चुअल ट्रूथ बताऊंगा, जो कि पूरी यूट्यूब या फिर गूगल पर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद OUT के फील्ड में आया हूँ, उसके बेसिस पर ही बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा OUAT ऑल उड़ीसा में अगर कोई टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है ना, उसमें गिना आता है। क्योंकि OUT में जो भी एस्पिरेंट्स अभी के टाइम पर एग्रीकल्चर और वेटरनरी में करियर करता है, यानी कि कंप्लीट करता है करियर, उसका आगे का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। आप सभी को ये पता होगा। लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा ना, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल OUT में किसका सिलेक्शन होता है, OUT में किसका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपका OUT में अच्छा खासा रैंक नहीं आया है तब भी आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हो बताऊंगा, ध्यान से सुनो। काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना है, इस बार खाली आपका रैंक कितना आया है वो मुझे कमेंट करना है। ओके, ध्यान से सुनो। OUT में किसका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 100 में से 99% स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, चलो मैं OUT या फिर UJ में बी फार्मा मैं यूं ही एग्ज़ाम मतलब डाल देता हूँ। जब एग्ज़ाम आता है ना, पास एग्ज़ाम आता है और नीट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद OUT का एग्ज़ाम होता है, वो OUT अटेंड करते हैं, उसके साथ ही UJ भी अटेंड करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। बाद में वो बोलते हैं कि मैं तो नीट के एस्पिरेंट हूँ, मैं टॉप लेवल का स्टूडेंट हूँ, मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ है, मैंने ये गलती किया है, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके, और किनका सिलेक्शन होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी एस्पिरेंट्स OUAT को डेडिकेटली 2 या 4 महीने से पहले अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ओके, डेडिकेटली प्रीवियसली क्वेश्चन मतलब फॉलो कर रहा है कि OUT में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, OUT में कैसे हम क्रैक करें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसका 10th 12th उसके साथ ही OUT के मार्क भी बहुत ही अच्छा है, उसका सिलेक्शन होगा। या फिर जिसका 10th 12th अच्छा मार्क नहीं है, उसके साथ भी वो OUT के लिए फोकस नहीं है, वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना। मेरा कहने का यही मतलब है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं नीट के एस्पिरेंट हूँ, मैं OUT यूं ही क्रैक कर दूंगा, तब आप गलत हो। ये बात ध्यान में रखो। OUT के लिए डेडिकेटली, भले ही आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 1 महीना भी OUT के लिए डेडिकेटली पढ़ते हो ना, उसका प्रीवियसली क्वेश्चन, उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉलो करते हो, आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। क्यों बता रहा हूँ, आप सभी को पता होगा OUT में हर साल अप्रोक्सीमेटली 40,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उनमें से लगभग 35 के अबव स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। आप सभी को पता होगा जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनमें से 5 या 10% स्टूडेंट्स मतलब घट जाता है, और जो बचा होता है लगभग 35 के स्टूडेंट्स ही एग्जाम अपियर करते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है, अगर 35 के स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, उनमें से टोटल सीट्स आप सभी को पता होगा इस बार 400 के अप्रोक्स, मतलब 400 स्टूडेंट्स ही इस बार सिलेक्शन पाएंगे। और उनमें से आप सभी को पता होगा इंटीमेशन रैंक कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। 2400 स्टूडेंट्स को ही इंटीमेशन कार्ड रैंक कार्ड जाएगा, और उनमें से 400 स्टूडेंट्स वो भी कैटेगरी वाइज, मतलब SC ST, उसके बाद OBC, उसके बाद आपको पता होगा जो GCH, वो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग ही है। तो जो ओवरऑल आपको बताना चाहूँगा कि OUT को आप जितना हल्का समझते हो ना, वो उतना हल्का नहीं है। OUT में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है, वो भी टॉप लेवल का, एग्रीकल्चर और वेटरनरी में। अगर आप चाहोगे कि मैं कम्युनिटी साइंस में जाऊँगा या फिर फिशरी में जाऊँगा या फिर फॉरेस्ट्री में जाऊँगा, उससे बेहतर अच्छा है आप BSc कुछ भी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स कर दो। लास्ट में बताऊंगा कैसे आप पा सकते हो OUT में सिलेक्शन। काइंडली मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस बार OUT में सिर्फ मुझसे ही 3756 स्टूडेंट्स नोट्स लिए थे इस बार। मैं फिर से बता रहा हूँ 3756, और उनमें से इस बार 421 स्टूडेंट्स ही अच्छा खासा रैंक आया है और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। उनमें से कैटेगरी वाइज अलग है,
मतलब GCH, SC ST और जो जनरल कैटेगरी, अगर 421 स्टूडेंट्स सिर्फ मेरी स्टूडेंट्स ही सिलेक्शन पा लेते हैं तो अब क्या सीट बचा है जो आपका सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि आप कैसे 5000 रैंक पर भी सिलेक्शन पा सकते हो। ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूँ कड़वा बात बताऊंगा, ध्यान से सुनो। आप सभी को पता होगा OUT में लास्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड के बाद एक बचता है, उसे कहते हैं स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन का एक्चुअल मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट का नेट या फिर ICR या फिर CUET में या फिर BHU में सिलेक्शन हो जाता है और वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है और OUT का जो सीट है ना, उनका जो वेटरनरी का सिलेक्शन हो जाता है वो या फिर एग्रीकल्चर में वो छोड़ देते हैं, सिलेक्शन नहीं लेते हैं। वो जो सीट बच जाता है ना एक्स्ट्रा, उसी को कहते हैं स्पॉट एडमिशन। मतलब अर्जेंट जितने भी सीट बचा है उसे कहते हैं स्पॉट एडमिशन। उसमें से किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं, ये कोई भी गारंटी दे के बता नहीं सकता। ओके, क्योंकि भले ही आपका 5000 रैंक क्यों ना हो, अगर आपका लक अच्छा खासा हो गया ना, आपका स्पॉट एडमिशन में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जो बता रहा हूँ भाई साहब कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। लास्ट है कॉस्ट शेयरिंग। कॉस्ट शेयरिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, ये सीधा बात है। बहुत कम स्टूडेंट्स ही फीस के लिए अफोर्ड कर पाता है। आपको पता होगा अगर जनरल में 1 लाख फीस मतलब लगता है तो कॉस्ट शेयरिंग में आपको 3 से 4 लाख रुपीज़ लगता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट कॉस्ट शेयरिंग में भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। अब मैं बताता हूँ कैसे आप OUT में अपना करियर कर सकते हो। ध्यान से सुनो, जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं आपका कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने जो गलती किया था आप सेम गलती ना करो। सुनो ध्यान से कि OUT हो, नीट हो या फिर ICR, आपको पता होगा मई या फिर जून, यूजुअली मई महीना में एग्जाम होता है। अब हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना ही बाकी है। अगर आप ये 6 महीना ना डेडिकेटली पढ़ देते हो, आपको पता होगा मैं 2 महीने पहले ही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और पर्सनल गाइडेंस सेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर आप 4 महीने वेट करोगे, वेट तो नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका अच्छा खासा रैंक नहीं आया है, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना आपका रैंक क्या है। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको 4 महीने अच्छे से पढ़ाई करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप सोचोगे मैं BSc एग्रीकल्चर कर लूँगा, कर लो, ये अच्छा है, लेकिन बाद में पछताओगे कि मुझे कोई गाइड करने वाला था। क्योंकि अगर आप BSc एग्रीकल्चर में जाओगे ना, या फिर BSc जूलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नॉर्मली, उसका तो बेनिफिट्स कुछ नहीं है, जस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पकड़ोगे, उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल वे में जाओगे। अगर आप इतने मेहनत करके आए हो ना, तो 2 या 3-4 महीने वेट कर लो। वेट करने यानी कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद ही 4 महीने में आपको प्रॉपरली, आप तो नीट के लिए पढ़ाई करोगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगा, पर्सनल गाइडेंस दूंगा, उसे फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100 में से आपको 100 नहीं दे सकता, 95% गारंटी दे के कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, प्रॉपरली पढ़ाई करना है। अगर आप सोचोगे मैं नीट प्रिपेयर करूँगा, OUT के साइड में यूँ दे दूँगा 1 दिन के बाद, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बता रहा हूँ ये ट्रूथ बात है। मैंने ये गलती किया है 3 साल, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं नहीं चाहता हूँ आप भी सेम टू सेम गलती करो। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आप किसी और के गलती से सीखो कि उसने क्या गलती किया था, तो आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगा। और फिर से बता रहा हूँ, आप जिंदा हो। आज ही मेरे घर के पास एक बूढ़ी आदमी था, उसका शायद एज 65 या फिर 75 एज था, मुझे पता नहीं है। उसका आज डेथ हो गया। सुबह वो अच्छा खासा था, 1 या 2 घंटा बाद, यानी कि 7:30 बजे शायद हुआ टाइम, वो मर गया। तो सुनो, ध्यान से सुनो, क्या वो फिर से उठ पाएगा? क्या वो फिर से OUT हो कि या फिर ICR नीट के बारे में सोच पाएगा? ध्यान से सुनो, आप जिंदा हो अभी। जब तक जिंदा हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। नीट भी अच्छा खासा फोड़ सकते हो, ICR फोड़ सकते हो, या फिर CUET फोड़ सकते हो। OUT इतना सारा वैकेंट है, आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। आपका ये अभी डाउट आ रहा होगा, नहीं मेरा जो पेरेंट्स है वो गाइड मतलब मुझे फोर्स करते हैं, तू ये कर वो कर। अगर आपका एक्चुअल गोल होगा ना कि मुझे OUT में करियर करना है, या फिर ICR में इसमें करियर करना है, या फिर नीट में करियर करना है, भले ही वो पेरेंट्स आपको फोर्स करें, लेकिन आपका जो टारगेट है
वो फोकस होना चाहिए मुझे नेक्स्ट ईयर, यानी कि 4 महीने बाद। इस चैनल से मैं नहीं कहता मुझसे नोट्स लो, इसके माध्यम से मैं पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी आप जिंदा हो। और हाँ, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना, इस बार जो ICR या फिर OUT आपका कितने नंबर का अटेम्प्ट है, नीट कितने नंबर का अटेम्प्ट है, मैं आपको नीचे कमेंट कर दूंगा आपको क्या करना चाहिए। और कुछ भी डाउट हो, अपना भाई समझ के, अपना गाइडर समझ के, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, मुझे कॉल करना। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं अपना बहुत ज़्यादा 100% दूंगा। मुझे आशा है आपको जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों बताया कि 10K पर भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरा एक स्टूडेंट तो नहीं, फ्रेंड था, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लगभग उसका रैंक था 32 के शायद उसका रैंक था ओवरऑल। लेकिन आपको पता होगा उसने 1 साल के बाद, 1 साल तो नहीं 6 या 7 महीने के बाद उसका रैंक था, सुनोगे तो शौक हो जाओगे, 63 कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक था 542 और उसका सिलेक्शन हो गया। आपको सजेस्ट फिर से करूँगा, अभी हिम्मत ना हारो, आप जिंदा हो, प्रॉपरली पढ़ो, मुझसे पढ़ो या फिर किसी से भी पढ़ो, आप हारो मत, फिर से पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।